अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर हैं ये क्यों ज़रूरी हैं डियर स्टूडेंट्स? ये इसलिए ज़रूरी हैं कि कोई भी प्रोटीन जो है उसकी अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन होगी तो तब वो अपना जो है प्रॉपर फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकेगी। कैसे प्रॉपर कन्फर्मेशन से क्या मुराद है? प्रॉपर कन्फर्मेशन से का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि उसकी जो स्ट्रक्चर होगी अमाइनो एसिड की या प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होगी वो प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ साथ जो नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आता है या अरेंजमेंट में चेंज आता है या उसकी जो है स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसके साथ साथ जो प्रोटीन का फंक्शन होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है स्टडी करना। तो चार लेवल्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिहाज से: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जो हमने डिस्कस करने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे, वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन और लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन सिंपली जो है एक स्ट्रेट चेन के अंदर या लीनियर चेन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। किसके जरिए लिंक होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो है, क्योंकि अमाइनो एसिड के दरमियान जो है पेप्टाइड बॉन्ड हैं। तो ये जो ए आपको नजर आ रहा है ये अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अमाइनो एसिड जो है लीनियर अरेंजमेंट या स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर कहलाएगी? ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगी अगर प्रोटीन इस फॉर्म में मौजूद होगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये किस किस चीज पे बेस करती है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। कि अगर फर्ज करें कोई प्रोटीन जो है वो 51 अमाइनो एसिड या 50 अमाइनो एसिड की है, उसमें अगर जो है अमाइनो एसिड का नंबर में चेंज आता है तो उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। इसी तरह सीक्वेंस अमाइनो एसिड की जो है वो भी जिस तरतीब से अमाइनो एसिड मौजूद हैं, तो अगर दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे नंबर पे है तो उससे दूसरे नंबर पे, ये नहीं कि दूसरे वाला अमाइनो एसिड जो है उसको आप चौथे पांचवें नंबर पे जो है उसको डिस्प्लेस कर दें, अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटा दें, तब भी जो है जो स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फ्रेडरिक सेंगर जो था वो पहला साइंसदान था जिसने स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया था। तो उसने तकरीबन उसने 10 साल डियर स्टूडेंट्स वर्क किया था। 10 सालों के बाद उसने जो इंसुलिन थी एक प्रोटीन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। जो इंसुलिन है आपको पता ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। तो इंसुलिन उसने कहा था फ्रेडरिक सेंगर ने कि जो इंसुलिन है ये 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। और इस 51 अमाइनो एसिड जो हैं, ये जो 51 अमाइनो एसिड हैं ये दो चेन्स में मौजूद होते हैं, दो चेन में मौजूद होते हैं। एक चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो दूसरी चेन है डियर स्टूडेंट्स उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये दोनों चेन्स जो हैं आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जो हैं वो जुड़ी होती हैं। ये किसने बताया था फर्स्ट टाइम? फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था। उसके बाद उसने जो दूसरा सीक्वेंस मैयर किया था, बताया था, हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। हीमोग्लोबिन जो है उसने कहा था कि जो हीमोग्लोबिन है ये 5574 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। ये जो 574 अमाइनो एसिड्स हैं ये दो अल्फा चेन्स बनाते हैं और दो ही बीटा चेन्स बनाते हैं। और इन हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये 141 को हम 2 से, क्योंकि दो अल्फा चेन्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह दो बीटा हैं तो इसको भी दो, तो ये टोटल अमाइनो एसिड जो बनेंगे 574 अमाइनो एसिड बनेंगे। ये किस में मौजूद होते हैं? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। ये भी फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके बाद
जो साइज ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी प्रोटीन का जो साइज है प्रोटीन मॉलिक्यूल का उस वो किस पे बेस करता है, वो टाइप और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे या जिस तरह के अमाइनो एसिड होंगे उसी तरह की उसकी जो स्ट्रक्चर होगी। और ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है ये किसके जरिए इसको डिटरमाइन किया जाता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी वो किसको उससे हमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स का पता है। यानी अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो होगी उसमें चेंज आएगी तो डियर स्टूडेंट्स उसके साथ साथ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में भी चेंज होगी और उसके रिजल्ट में क्या होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो उसकी प्रोटीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज होगी तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज होगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी, नहीं होगी। इफ़ एनी अमाइनो एसिड इज़ नॉट इट्स नॉर्मल प्लेस, अगर कोई अमाइनो एसिड अपनी असल जगह पे नहीं होता, डिस्प्लेस हो जाता है, उसके नतीजे फेल्स टू प्रॉपर फंक्शन, प्रोटीन जो होगी वो अपना सही तरह से काम सरंजाम नहीं दे सकेगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास है सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन आपको पता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होती है। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो अपनी नॉर्मल प्लेस से क्या हो जाता है, हट जाता है। वो अमाइनो एसिड किस में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, यानी अल्फा और बीटा चेन मैंने बताई। इसकी जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, उसमें एक अमाइनो एसिड जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन से नॉर्मल प्लेस से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होती है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन होती है जिसके सफिशेंट ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं हो पाती और पेशेंट जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें कौन सा अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन अमाइनो एसिड लग जाता है जिसकी वजह से जो है ये हीमोग्लोबिन बीटा चेन में, जिसकी वजह से जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर सकती। तो इस बीमारी का क्या नाम है, सिकल सेल हीमो। तो इससे आपको डियर स्टूडेंट्स ये पता चला कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें हमारे एंजाइम हैं, एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई एंजाइम काम कर रहा है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होगी तो उसका ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।